थ्योरी टेस्ट के सवालात। हिस्सा 1। इस हिस्से में 50 सवालात हैं। हर सवाल के बाद सही जवाब स्क्रीन पर नुमाया होगा और सुनाया जाएगा। ऐसा करना कानून की खिलाफ वर्जी है अगर ऑप्शन 1, आपका गाड़ी चलाने का तजर्बा कम अज कम 1 साल ना हो। ऑप्शन 2, आप जो गाड़ी चला रहे हों आपसे साथ कोई मुसाफिर ना हो। ऑप्शन 3, आप जो गाड़ी चला रहे हों इस किस्म की गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस याफ्ता ना हो। सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। आप जो गाड़ी चला रहे हों इस किस्म की गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस याफ्ता ना हो। सवाल नंबर 3। एक छोटी बस में मुसाफिर बिठाने की गुंजाइश हो सकती है। ऑप्शन 1, ड्राइवर के अलावा 12 बालिग अफराद। ऑप्शन 2, ड्राइवर के साथ 12 बालिग अफराद। ऑप्शन 3, ड्राइवर के अलावा 26 मुसाफिर। सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। ड्राइवर के अलावा 26 मुसाफिर। सवाल नंबर 4। 2.5 टन से ज्यादा वजन उठाने वाली खाली गाड़ी के खराब हो जाने की सूरत में दूसरों को खबरदार करने वाली मसलस इस्तेमाल करनी चाहिए। ऑप्शन 1, किसी भी वक्त और जब 200 मीटर के फासला तक स्ट्रीट लाइट्स मौजूद ना हो। ऑप्शन 2, रात के वक्त और जब किसी भी समत से 200 मीटर के फासला से दिखाई ना देती हो। ऑप्शन 3, रात के वक्त और जब किसी भी समत से 200 मीटर के फासला से दिखाई ना देती हो। सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। रात के वक्त और जब किसी भी समत से 200 मीटर के फासला से दिखाई ना देती हो। सवाल नंबर 5। रात के वक्त तमाम दर्ज झैल में से कौन सी गाजियों को दूसरों को खबरदार करने वाले आलात रखने चाहिए। ऑप्शन 1, ट्रेलर की तरह की गाड़ियों को। ऑप्शन 2, भारी गाड़ियों को। ऑप्शन 3, सामान के साथ 5-4 टन से ज्यादा वजन वाली गाड़ियों को। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। भारी गाड़ियों को। सवाल नंबर 6। अगर आपको लंबे सफर पर गाड़ी चलाना पड़े और आपको जुकाम हो तो बेहतर यह है कि ऑप्शन 1, जुकाम के लिए गोलियां खाएं। ऑप्शन 2, आराम के लिए रुकने से पहले ज्यादा वक्त के लिए गाड़ी चिल्लाते रहें। ऑप्शन 3, जुकाम की हालत में ही गाड़ी चिल्लाते रहें। सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। जुकाम की हालत में ही गाड़ी चिल्लाते रहें। सवाल नंबर 7। थकावट से बचने का बेहतरीन तरीका यह है कि उन औकात में गाड़ी चलाएं जब ऑप्शन 1, आमतौर पर आप जाग रहे होते हैं। ऑप्शन 2, सिर्फ दिन के औकात में। ऑप्शन 3, सिर्फ रात के वक्त। सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। आमतौर पर आप जाग रहे होते हैं। सवाल नंबर 8। सफर के दौरान आराम के वक्त में अपने पांव के पंजों को हाथ लगाने से ऑप्शन 1, आपको जागते रहने में मदद मिलती है। ऑप्शन 2, आपके चूकने रहने की हालत पर कोई असर पड़ता। ऑप्शन 3, लंबा सफर शुरू करने से पहले ऐसा नहीं करना चाहिए। सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। आपको जागते रहने में मदद मिलती है। सवाल नंबर 9। गाड़ी चलाने के दौरान दर्ज में से कौन सा अमल ऊंघ आने का बाइस बनता है। ऑप्शन 1, जुकाम के लिए गोलियां खाने से। ऑप्शन 2, जब आपको बुखार हो। ऑप्शन 3, गाड़ी चलाना शुरू करने से पहले थोड़ा सा आराम करने से। सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। जुकाम के लिए गोलियां खाने से। सवाल नंबर 10। सफर के दौरान थोड़ा सा आराम करने का बेहतरीन वक्त होता है। ऑप्शन 1, आपके थक जाने से पहले। ऑप्शन 2, जैसे ही आप थक जाएं। ऑप्शन 3, जैसे ही आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है।
आपके थक जाने से पहले। सवाल नंबर 11। टायरों में हुआ के कम प्रेशर की वजह से। ऑप्शन 1, गाड़ी को काबू में रखना मुश्किल हो जाता है और टायरों में आग लगने का खदशा बढ़ जाता है। ऑप्शन 2, गाड़ी को काबू में रखना मुश्किल हो जाता है लेकिन टायरों में आग लगने का खदशा कम होता है। ऑप्शन 3, गाड़ी को काबू में रखना आसान होता है और टायरों में आग लगने का खदशा बढ़ जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। गाड़ी को काबू में रखना मुश्किल हो जाता है और टायरों में आग लगने का खदशा बढ़ जाता है। सवाल नंबर 12। दोहरे टायरों में फंसे वाले पत्थर या मिट्टी के ढेले की वजह से। ऑप्शन 1, गाड़ी को चलाने वाले पुर्जों को नुकसान पहुंच सकता है। ऑप्शन 2, पहियों का तवाजुन खराब हो जाता है। ऑप्शन 3, किसी टायर में हवा का प्रेशर कम हो जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। पहियों का तवाजुन खराब हो जाता है। सवाल नंबर 13। टायरों में आग लगने की अक्सर वजह यही होती है। ऑप्शन 1, टायरों का बहुत ज्यादा घुसा होना। ऑप्शन 2, सड़क की खराब सतह। ऑप्शन 3, दोहरे टायरों में हवा का कम प्रेशर। सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। दोहरे टायरों में हवा का कम प्रेशर। सवाल नंबर 14। टायरों में आग लगने की अक्सर वजह यही होती है। ऑप्शन 1, जी नहीं, ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। ऑप्शन 2, जी नहीं, जब तक टायरों में हवा का प्रेशर कम ना हो। ऑप्शन 3, जी हां, इसका मुआयना बाकायदगी से करना चाहिए। सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। जी हां, इसका मुआयना बाकायदगी से करना चाहिए। सवाल नंबर 15। पहियों के नटों के इर्द गिर्द जंग के निशानात से होशियार रहने की सबसे बड़ी वजह यह है कि। ऑप्शन 1, हो सकता है कि पहियों के नट ढीले हों। ऑप्शन 2, पहिए को जंग की वजह से नुकसान पहुंचा हुआ हो सकता है। ऑप्शन 3, टायरों में हवा का प्रेशर कम हो सकता है या वो रम से बाहर निकल सकते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। हो सकता है कि पहियों के नट ढीले हों। सवाल नंबर 16। अगर कोई बड़ी गाड़ी एक जानिब झुक जाए तो इसकी वजह हो सकती है। ऑप्शन 1, कोई मुश्किल नहीं है, ऐसा गलत तरीका से सामान लोड करना हो सकता है। ऑप्शन 2, कोई खराबी जिसके साथ दूसरी खराबियां भी हो। ऑप्शन 3, सिर्फ एक खराबी, अगर ऐसा टायरों में हवा का प्रेशर कम होने की वजह से हो। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। कोई खराबी जिसके साथ दूसरी खराबियां भी हो। सवाल नंबर 17। बाईं जानिब मोड़ते वक्त आपको अपनी गाड़ी को चिल्लाना चाहिए। ऑप्शन 1, दरमियानी लाइन के करीब। ऑप्शन 2, अपनी लेन के दाईं जानिब के करीब। ऑप्शन 3, अपनी लेन के दरमियान में रहते हुए। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। अपनी लेन के दाईं जानिब के करीब। सवाल नंबर 18। भारी गाड़ियों के पिछले पहिए के अंदर की जानिब आने का इन्हिसार। ऑप्शन 1, गाड़ी की लंबाई और मोड़ की तंगी पर होता है। ऑप्शन 2, गाड़ी की चौड़ाई पर होता है। ऑप्शन 3, जिस सड़क में आप मोड़ रहे हों उसकी चौड़ाई पर होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। गाड़ी की लंबाई और मोड़ की तंगी पर होता है। सवाल नंबर 19। जिन गाड़ियों में हवा के प्रेशर की ब्रेक हो उनकी ब्रेक इस वक्त काम करना शुरू करती है। ऑप्शन 1, जब आप पैडल को दबाते हैं तो उसके थोड़े से वक्त के बाद। ऑप्शन 2, जैसे ही आपका पांव पैडल को दबाता है। ऑप्शन 3, सिर्फ इस वक्त के बाद जब पांव का पूरा दबाव डाला जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है।
जब आप पैडल को दबाते हैं तो उसके थोड़े से वक्त के बाद। सवाल नंबर 20। अगर आपने एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ा हो और गाड़ी किसी गड्ढे या सड़क के किनारे से टकराए तो हो सकता है कि ऑप्शन 1 गाड़ी बेकाबू हो जाए, ऑप्शन 2 आप जख्मी हो जाए, ऑप्शन 3 टायरों को नुकसान पहुंच सकता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है, गाड़ी बेकाबू हो जाए। सवाल नंबर 21। किसी ट्रेलर को मोड़ में मोड़ते वक्त उसके पिछले पहिए, ऑप्शन 1 प्राइम मूवर के पिछले पहियों से छोटे रास्ता पर चलते हैं, ऑप्शन 2 प्राइम मूवर के पिछले पहियों से बड़े रास्ता पर चलते हैं, ऑप्शन 3 प्राइम मूवर के पिछले पहियों के रास्ता पर ही चलते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है, प्राइम मूवर के पिछले पहियों से छोटे रास्ता पर चलते हैं। सवाल नंबर 22। भारी गाड़ियों में आमतौर पर 2 किस्म की ब्रेक का निजाम इस्तेमाल होता है, ऑप्शन 1 हवा के प्रेशर की ब्रेक और हाइड्रोलिक ब्रेक, ऑप्शन 2 हवा के प्रेशर की ब्रेक और बजरिया तार इस्तेमाल होने वाली ब्रेक, ऑप्शन 3 हाइड्रोलिक ब्रेक और बजरिया तार इस्तेमाल होने वाली ब्रेक। सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है, हवा के प्रेशर की ब्रेक और हाइड्रोलिक ब्रेक। सवाल नंबर 23। हवा के प्रेशर वाली ब्रेक में ब्रेक दबाना इस वक्त दानिशमंदी है, ऑप्शन 1 हाइड्रोलिक ब्रेक वाली गाड़ी की ब्रेक इस्तेमाल करने से कबल, ऑप्शन 2 हाइड्रोलिक ब्रेक वाली गाड़ी की ब्रेक इस्तेमाल करने से बाद, ऑप्शन 3 इसी वक्त जैसा कि हाइड्रोलिक ब्रेक को इस्तेमाल करते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है, हाइड्रोलिक ब्रेक वाली गाड़ी की ब्रेक इस्तेमाल करने से कबल। सवाल नंबर 24। भारी सामान की बजाय हल्का सामान के साथ गाड़ी चलाने के दौरान एक बड़ी गाड़ी को, ऑप्शन 1 रुकने के लिए कम फासला दरकार होता है, ऑप्शन 2 रुकने के लिए ज्यादा फासला दरकार होता है, ऑप्शन 3 इतना ही फासला दरकार होता है जितना के भारी सामान के साथ। सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है, रुकने के लिए कम फासला दरकार होता है। सवाल नंबर 25। बाईं जानिब वाले मोड़ में भारी गाड़ी चिल्लाते वक्त आपको अपनी गाड़ी चलानी चाहिए, ऑप्शन 1 दाएं लेन के करीब, ऑप्शन 2 बाईं लेन के करीब, ऑप्शन 3 लेन के दरमियान में। सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है, दाएं लेन के करीब। सवाल नंबर 26। तंग बाईं मोड़ में पिछले पहिए अंदर आते हैं, ऑप्शन 1 किसी वसी मोड़ से ज्यादा, ऑप्शन 2 किसी वसी मोड़ से कम, ऑप्शन 3 इतना ही अंदर आते हैं जितना कि किसी वसी मोड़ में आते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है, किसी वसी मोड़ से ज्यादा। सवाल नंबर 27। ज्यादा लंबी गाड़ी में पिछले पहियों का मोड़ के अंदर की जानिब आना, ऑप्शन 1 अगर ये छोटी गाड़ी हो तो इससे ज्यादा होता है, ऑप्शन 2 अगर ये छोटी गाड़ी हो तो इससे कम होता है, ऑप्शन 3 इतना ही होता है जितना कि किसी छोटी गाड़ी में होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है, अगर ये छोटी गाड़ी हो तो इससे ज्यादा होता है। सवाल नंबर 28। बड़ी गाड़ी चिल्लाते वक्त आपको गियर कम करना चाहिए, ऑप्शन 1 जब किसी मोड़ में गाड़ी चला रहे हो, ऑप्शन 2 मोड़ में दाखिल होने से पहले, ऑप्शन 3 जब किसी ढलान से नीचे जा रहे हो। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है, मोड़ में दाखिल होने से पहले। सवाल नंबर 29। क्या बड़ी गाड़ी को काबू करने पर इस पर लादे हुए वजन का असर पड़ता है, ऑप्शन 1 नहीं बिल्कुल नहीं,
ऑप्शन 2, नहीं, जब तक इस पर बहुत ज्यादा वजन ना हो। ऑप्शन 3, जी हाँ, तमाम हालात में। सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। जी हाँ, तमाम हालात में। सवाल नंबर 30। चूंकि बड़ी गाड़ियों की रफ्तार कम करने के लिए ज्यादा वक्त दरकार होता है, इसलिए आपको ये चाहिए कि सड़क पर दूर तक के हालात पर नजर रखें, जो कि ऑप्शन 1, 8 से 10 सेकंड तक। ऑप्शन 2, 12 से 15 सेकंड तक। ऑप्शन 3, 4 से 6 सेकंड तक। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है, 12 से 15 सेकंड तक। सवाल नंबर 31। जब शहर में गाड़ी चला रहे हों तो आपे को चाहिए कि अपनी नजर ऑप्शन 1, 1/4 ब्लॉक तक रखें। ऑप्शन 2, निस्फ ब्लॉक तक रखें। ऑप्शन 3, 1 ब्लॉक तक रखें। सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है, 1 ब्लॉक तक रखें। सवाल नंबर 32। रिवर्स करते वक्त अपनी गाड़ी के रास्ता की सीध को देखने के लिए ऑप्शन 1, केबिन से बाहर आएं। ऑप्शन 2, शीशों को इस्तेमाल करें और केबिन से बाहर सर निकालें। ऑप्शन 3, तमाम शीशों को इस्तेमाल करें। सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है, केबिन से बाहर आएं। सवाल नंबर 33। जब गाड़ी रिवर्स कर रहे हों और बाईं जानिब मुड़ रहे हों तो आप ज्यादातर देखना चाहिए। ऑप्शन 1, बायां शीशा और खिड़की के बाहर से। ऑप्शन 2, बायां शीशा। ऑप्शन 3, दायां और बायां दोनों शीशे देखें। सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है, बायां शीशा और खिड़की के बाहर से। सवाल नंबर 34। जब आप अपनी बड़ी गाड़ी को दाएं जानिब मोड़ रहे हों तो आपको उन ड्राइवरों को देखना चाहिए जो ऑप्शन 1, दाएं जानिब से ओवरटेक कर रहे हों। ऑप्शन 2, बाईं जानिब से ओवरटेक कर रहे हों। ऑप्शन 3, बड़ी गाड़ी चिल्लाते वक्त ना नजर आने वाले मकामात एक ऐसी मुश्किल है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है, दाएं जानिब से ओवरटेक कर रहे हों। सवाल नंबर 35। बड़ी गाड़ी चिल्लाते वक्त ना नजर आने वाले मकामात एक ऐसी मुश्किल है। ऑप्शन 1, जो सिर्फ इस वक्त पैदा होती है जब रिवर्स कर रहे हों और मोड़ मोड़ रहे हों। ऑप्शन 2, जिस पर काबू पाया जा सकता है अगर शीशों का दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए। ऑप्शन 3, शीशों के दुरुस्त इस्तेमाल से मदद मिलती है लेकिन इस पर काबू नहीं पाया जा सकता। सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है, शीशों के दुरुस्त इस्तेमाल से मदद मिलती है लेकिन इस पर काबू नहीं पाया जा सकता। सवाल नंबर 36। तकातों पर लगे ट्रैफिक के निशानात। ऑप्शन 1, बड़ी गाड़ियों पर लागू नहीं होते। ऑप्शन 2, बाज़ औक़ात बड़ी गाड़ियों के लिए बहुत तंग होते हैं। ऑप्शन 3, उनकी पाबंदी करना लाजिम है चाहे आपको अपनी गाड़ी फुटपाथ पर ही क्यों ना चढ़नी पड़े। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है, बाज़ औक़ात बड़ी गाड़ियों के लिए बहुत तंग होते हैं। सवाल नंबर 37। जब आप रिवर्स कर रहे हों और कोई शख्स आपकी मदद के लिए मौजूद हो तो इस चाहिए कि वो खड़ा हो। ऑप्शन 1, गाड़ी के पीछे। ऑप्शन 2, जहां से वो आपकी गाड़ी को बखूबी देख सकता हो और आपको इशारा दे सकता हो। ऑप्शन 3, गाड़ी के अगली जानिब एक तरफ को हैकर खड़ा हो। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है, जहां से वो आपकी गाड़ी को बखूबी देख सकता हो और आपको इशारा दे सकता हो। सवाल नंबर 38। गाड़ी को पीछे चिल्लाते वक्त भारी गाड़ी के ड्राइवर को 3 बातों का ख्याल रखना जरूरी है। ऑप्शन 1, आहिस्तगी से पीछे चिल्लाना, टायरों पर नजर रखना, स्टीयरिंग से समत दुरुस्त करते रहना। ऑप्शन 2,
रास्ते का जायजा लेना, रास्ते पर नजर रखना, सिर्फ दाएं जानिब ही पीछे गाड़ी चिल्लाना। ऑप्शन 3, रास्ते का जायजा लेना, रास्ता साफ होने का मुआयना करना, गाड़ी आहिस्तगी से पीछे चिल्लाना। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। रास्ते का जायजा लेना, रास्ते पर नजर रखना, सिर्फ दाएं जानिब ही पीछे गाड़ी चिल्लाना। सवाल नंबर 39। लेन तब्दील करने से पहले आप शीशों का इस्तेमाल करें ताकि ऑप्शन 1, इस बात की यकीन दहानी कर सकें कि कोई आपके एक जानिब तो मौजूद नहीं या कोई आपको ओवरटेक तो नहीं करने वाला। ऑप्शन 2, पहले इस समत में जिस समत में आप लेन तब्दील कर रहे हों फिर एक बार दूसरी समत में देखें। ऑप्शन 3, 30 मीटर पहले इशारा रोशन करने के बाद 2 मर्तबा अपने शीशे देखें। सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। इस बात की यकीन दहानी कर सकें कि कोई आपके एक जानिब तो मौजूद नहीं या कोई आपको ओवरटेक तो नहीं करने वाला। सवाल नंबर 40। आप जिस रफ्तार से गाड़ी चिल्लाते हैं इसका असर रुकने के लिए दरकार फासला पर पड़ता है। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन 1, आहिस्ता रफ्तारी से रुकने के लिए ज्यादा फासला दरकार होता है। ऑप्शन 2, तेज रफ्तारी से रुकने के लिए ज्यादा फासला दरकार होता है। ऑप्शन 3, तेज रफ्तारी से रुकने के लिए दरकार फासला कम वक्त में होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। तेज रफ्तारी से रुकने के लिए ज्यादा फासला दरकार होता है। सवाल नंबर 41। 80 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार की हद वाली जगह पर बड़ी गाड़ी की रफ्तार होना चाहिए। ऑप्शन 1, 80 किलोमीटर फी घंटा अगर सड़क पर साफ दिखाई देता हो। ऑप्शन 2, अगर महफूज हो तो 80 किलोमीटर फी घंटा। ऑप्शन 3, तमाम वक्त 80 किलोमीटर फी घंटा। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। अगर महफूज हो तो 80 किलोमीटर फी घंटा। सवाल नंबर 42। किसी तकातों पर मोड़ मुकम्मल करने के दौरान आपको अपनी गाड़ी के इशारों को ऑप्शन 1, रोशन रहने की जरूरत नहीं होती। ऑप्शन 2, सिर्फ इस वक्त रोशन रखने की जरूरत होती है जब तक आपकी गाड़ी हरकत में हो। ऑप्शन 3, तमाम वक्त रोशन रखने की जरूरत होती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। तमाम वक्त रोशन रखने की जरूरत होती है। सवाल नंबर 43। अगर आपकी गाड़ी रात के वक्त शहरी इलाके में खराब हो जाए तो दूसरों को खबरदार रखने वाली मसलस को रखना चाहिए। ऑप्शन 1, अपनी गाड़ी के पीछे आने वाली ट्रैफिक की जानिब रुख करके। ऑप्शन 2, एक आगे और एक पीछे और एक अपनी गाड़ी के पीछे 200 मीटर के फासला पर। ऑप्शन 3, एक आगे और एक गाड़ी की एक जानिब और एक गाड़ी के पीछे सड़क के दरमियान के करीब तरीन। सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। एक आगे और एक गाड़ी की एक जानिब और एक गाड़ी के पीछे सड़क के दरमियान के करीब तरीन। सवाल नंबर 44। अगर आपकी गाड़ी 2 मीटर से ज्यादा चौड़ी हो और रात के वक्त ऐसी जगह खराब हो जाए जहां ये दूसरी गाड़ियों के लिए खतरे का बाइस बने तो आपके पास होना चाहिए। ऑप्शन 1, हंगामी लाइट्स और पार्किंग लाइट्स जो काम करती हों और रोशन हों। ऑप्शन 2, सिर्फ हंगामी लाइट्स जो काम करती हों और रोशन हों। ऑप्शन 3, तमाम लाइट्स जो काम करती हों और रोशन भी हों। सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। तमाम लाइट्स जो काम करती हों और रोशन भी हो। सवाल नंबर 45। रात के वक्त आपको 3 रोशनी मुनकिस करने वाले खबरदार करने वाले इशारे इस्तेमाल करना चाहिए जब आपकी गाड़ी खराब हो जाए और ऑप्शन 1, किसी समत से भी 500 मीटर के फासले से ना नजर आ सकती हो। ऑप्शन 2, किसी समत से भी 200 मीटर के फासले से ना नजर आ सकती हो। ऑप्शन 3, किसी मोड़ से 100 मीटर से ज्यादा फासला पर खड़ी हुई हो। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है।
किसी समत से भी 200 मीटर के फासले से ना नजर आ सकती हो। सवाल नंबर 46। दिन के वक्त दूसरों को खबरदार करने वाली हंगामी लाइट्स इस्तेमाल करना चाहिए जब आपकी गाड़ी ऑप्शन 1 रुक गई हो और दूसरी ट्रैफिक के लिए खतरे का बाइस हो। ऑप्शन 2 किसी मुनक़सम सड़क पर दाएं मोड़ मुड़ रहे हो। ऑप्शन 3 सड़क के किनारे पर पार्किंग की जगह पर रिवर्स कर रहे हो। सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है, रुक गई हो और दूसरी ट्रैफिक के लिए खतरे का बाइस हो। सवाल नंबर 47। अगर मुखालिफ समत से आने वाली गाड़ी फिसलकर आपके रास्ता में आ जाए तो आपको चाहिए। ऑप्शन 1 दाएं जानिब चले जाएं। ऑप्शन 2 बाएं जानिब चले जाएं। ऑप्शन 3 अपनी लेन के दरमियान रहें। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है, बाएं जानिब चले जाएं। सवाल नंबर 48। अक्सर ब्रेक का निज़ाम फेल होने की वजह होती है। ऑप्शन 1 ब्रेक को गैर मुनासिब तरीक़ा से इस्तेमाल करना। ऑप्शन 2 ब्रेक की ठीक तौर पर देखभाल न करना। ऑप्शन 3 ब्रेक के निज़ाम को कोई नुकसान पहुंचना। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है, ब्रेक की ठीक तौर पर देखभाल न करना। सवाल नंबर 49। हंगामी सूरत-ए-हाल में जल्दी से रुकने और गाड़ी को काबू में रखने के लिए आपको अपनी ब्रेक इस्तेमाल करनी चाहिए। ऑप्शन 1 जब तक आपकी गाड़ी के पहिए जाम ना हो जाएं और उन्हें जाम ही रखें। ऑप्शन 2 जब तक आपकी गाड़ी के पहिए जाम होने वाले हों फिर ब्रेक छोड़ दें और दोबारा ब्रेक लगाएं। ऑप्शन 3 गियर तब्दील करने के बाद इस्तेमाल करें। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है, जब तक आपकी गाड़ी के पहिए जाम होने वाले हों फिर ब्रेक छोड़ दें और दोबारा ब्रेक लगाएं। सवाल नंबर 50। अगर आपकी हाइड्रोलिक ब्रेक फेल हो जाए तो सबसे पहले आपको जावी के ऑप्शन 1 पार्किंग ब्रेक लगा दें। ऑप्शन 2 गियर कम करते हुए रफ्तार कम करें। ऑप्शन 3 दूसरी गाड़ी वालों को खबरदार करने के लिए हंगामी लाइट्स रोशन कर दें। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है,